मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी हम सुन रहे थे कि यहां पर मुख्यमंत्री आए थे हेमंत सोरेन साहब और उन्होंने आकर ये कह दिया कि झारखंड में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं, शायद वो इतना काम कर रहे हैं कि आजकल बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं या फिर उनकी उम्र भी बढ़ रही है, नहीं मालूम। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मंच पर अशफाक खान की मां और बहन बैठी हुई है। मुख्यमंत्री, क्या आपको अशफाक खान की मौत मालूम नहीं हुई कि आज अशफाक खान की मां को और उसकी बहन को हमारे मंच पर आना पड़ा आपको आईना दिखाने के लिए कि अशफाक खान की मौत तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी पुलिस स्टेशन में उसकी हत्या कर दी गई थी। हम यहां के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे जिन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, तो फिर सिकनी गांव में रामगढ़ में शमशाद अंसारी को किसने मारा? क्या कोई आसमान से उतर कर आए और मार कर उड़कर चले गए? शमशाद अंसारी को मारने वाले इसी जमीन पर रहने वाले जालिम लोगों ने शमशाद अंसारी को इसलिए मार दिया क्योंकि उनको मालूम है कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं करेगा, वो उनका आदमी है, इसलिए शमशाद अंसारी को मार दिया गया। और जब पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, शमशाद अंसारी के पीड़ित परिवार के लोग आज हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में कांग्रेस के गुलामों ने उनको रोक लिया और कहा कि मत जाओ ओवैसी के पास, हम तुम्हारा कुछ कर देंगे। अरे ओवैसी से मिलने से तुम रोक तो सकते हो, मगर तुम मेरी आवाज को उनके दिलों तक पहुंचाने में रोक नहीं पाओगे। तुमने शमशाद अंसारी को खामोश कर दिया, मगर शमशाद अंसारी के रूप में हर बच्चा झारखंड से खड़ा होगा और हेमंत सोरेन से कहेगा कि मेरा नाम शमशाद अंसारी है, बताओ मुझसे इंसाफ कब किया जाएगा। आज अगर ये सरकार सत्ता में है और इस सरकार का मुख्यमंत्री ये कहता है कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, तो फिर वाजिद अंसारी को एक इलेक्ट्रिक के पोल से बांधकर पीटा गया था चोरी के झूठे इल्जाम में। इसी साल अप्रैल 2023 में महू टोली में वाजिद अंसारी को मार दिया गया। गरवाहा जिले में अप्रैल 2023 में वसीम सज्जाद पुलिस कस्टडी में मर जाता है। हेमंत सोरेन साहब, क्या आप सो रहे हैं? तो जागो और देखो कि तुम्हारे गरवा डिस्ट्रिक्ट में वसीम सज्जाद को कत्ल कर दिया गया। वहां पर 50 लाख से कम मुसलमान है, झारखंड में 60 लाख के करीब मुसलमान है, और हम जिस प्रदेश से आते हैं वहां पर अल्पसंख्यक समाज का एक मंत्रालय है, और इस साल का बजट क्या है आपको मालूम? 2200 करोड़ रुपए है। और झारखंड में अल्पसंख्यक समाज का विजारती अखिलती बहबूद का बजट सिर्फ 500 करोड़ रुपए है, सिर्फ 500 करोड़ रुपए। और हम जब यहां पर आ रहे हैं तो हमको गाली दे रहे हैं। अरे भैया गाली दो हमको, तुम्हारी गालियों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। यहां तेलंगाना में हमारे सात विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। सुनिए, कोई मंत्री नहीं है, मगर हम 50 लाख से कम हैं। 2200 करोड़ रुपये सालाना मिलता है। आप 60 लाख हैं, 4 एमएलए हैं, 2 मंत्री हैं, मगर आपका बजट 500 करोड़ रुपये है। यही बात जब हम करते हैं तो इन तमाम को पेट में दर्द होता है और इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है।
कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे अगर गरीबों के जुल्म को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा। अगर शमशाद अंसारी की तकलीफ को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम तमाम शमशाद अंसारी हैं। अगर हमारी बहन और हमारी माँ बैठी हुई है, उनके बेटे और औलाद के लिए इंसाफ की बात करना अगर भड़काऊ भाषण है तो मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। मगर आप बताओ, आपने क्या किया? यहां पर चुनाव जब आता है तो ओवैसी का डर दिखाते हैं कि अगर ओवैसी को वोट देंगे, मंजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। और आप मासूम लोग सिर्फ वोट डालते हराने के लिए। अरे कभी अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो। कभी जब तुम अपने घर में जाकर बैठते हो तो अपने दिल से पूछो कि मैं क्या सिर्फ इनको वोट डालने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या तुम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए? तुम वोट नहीं ले सकते? आप 50 साल से वोट दे रहे हैं। आपके दादा ने वोट दिया, आपके दादा ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, अपने बुढ़ापे को बर्बाद कर दिया। आपके बाप ने अपने बचपन को खोया, सिसक सिसक कर तुम्हारा बाप मर गया, तुमने उनको वोट दिया। अब तुम हो और तुमसे भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बाप और दादा ने वोट दिया तुम उसी तरह चलो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे बाप दादा के पास विकल्प नहीं था। वो हालत मजबूरी में इन लोगों का साथ देते थे। आज तुम्हारे दरमियान में एक दीवानों की पार्टी खड़ी हुई है जो किसी के बाप को सुनने वाली नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना वोट 5 सितंबर के दिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दीजिए। कितने 155 करोड़ रुपए दिए गए। ये हेमंत सोरेन ने उसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा किए। 155 करोड़ में स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए थी, रोड बनना चाहिए था जहां पर अल्पसंख्यक समाज रहता है, मुसलमान, जहां पर ईसाई रहते हैं। मगर इन्होंने उसमें से 5 करोड़ रुपए खर्चा किए। बोरवेल डालना चाहिए था, कॉलेज की बिल्डिंग बनना चाहिए था। अब बताओ इसमें ओवैसी कहां से आ गया? 155 करोड़ में सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं और यहां पर आकर ये हेमंत सोरेन के मंत्री कहती हैं कि मौलाना मुबीन रजवी भेड़िया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसने मौलाना मुबीन रजवी को सुदीप कुमार सोनी ने भेड़िया कहा। सुदीप कुमार सोनी साहब, हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, हमारा नाम मुबीन रिजवी है, हमारे सर पर टोपी है, हमारा दीन इस्लाम है, तो हम भेड़िए हो गए? तो फिर तुम्हारी पार्टी में जितने मुसलमान हैं वो क्या है बताओ? अगर जिसका नाम मुबीन रजवी भेड़िया है तो सुदीप कुमार, जो तुम्हारी पार्टी में जो लोग तुम्हारी चमचागिरी करते हैं वो क्या है बताओ? और याद रखो, भेड़िया शेर को भी खा लेता है, समझे ना? अगर तुम भेड़िया बोल रहे बोलो, जितना बोलते बोलो, मगर तुम्हारे जहन में जो जहर भरा हुआ है वो तुम्हारी जबान पर आ ही गया कि तुम हर मुबीन को भेड़िया कहते हो। तुम हर मुबीन को भेड़िया कहते हो। अगर तुम इंसान हो तो चलो शमशाद अंसारी के घर को जाकर दिखाओ। तुम में हिम्मत है तो चलो आओ। मगर तुम नहीं जाओगे। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, वो भेड़िया हो जाता है। ठीक है, सुदीप कुमार, जब तुम्हारा चुनाव आएगा तो भेड़िए तुमको बताएंगे कैसा शिकार होता है।
नाम लगाते कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये बताइए कि झारखंड के एक मिनिस्टर हैं मिथिलेश ठाकुर, उनका नाम है, वो मालूम मुझे है, वो मिथिलेश ठाकुर है। ठाकुर ने 6 दिसंबर के दिन मिठाई बांटी। अरे तो 11 रब्बी अव्वल के दिन भी मिठाई बांटता, आका की आमद की खुशी में मनाता, मिठाई खिलाता। मगर मंत्री ने कहा कि नहीं, 6 दिसंबर को हम बांटेंगे, मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि उस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। हेमंत सोरेन, ये आपका सेकुलरिज्म है और आप हम पर उंगली उठाते हैं। याद रखो, अगर तुम एक जबान से मेरे खिलाफ झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी 1000 सच्चाइयों को जनता के सामने रखूंगा। इतना तो हेमंत सोरेन के लिए काफी है, अब थोड़ा मोदी पे भी बोलते हैं, वरना कांग्रेस के लोगों में तो रात में नींद नहीं आएगी। हेमंत सोरेन को भी जरा बेचैनी होगी, करवटें लेंगे कि ये क्या क्या सच्चाई को बयान करके चला गया। फिर कोई कांग्रेसी बोलेगा या हेमंत सोरेन के पास का बोलेगा, मोदी को नहीं बोले। अरे मोदी को तो हम ही बोल रहे हैं, 9 साल से तुम तो गूंगे बनकर बैठे हो। तुमने क्या 3 मर्तबा बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हो मैं हेमंत सोरेन? क्या बीजेपी और तुमने आरएसएस का दामन नहीं थामा? और तुमने थामा और हम उनसे सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं कि झारखंड में आदिवासी, मुसलमान, दलित ये गुलदस्ता है इस प्रदेश का, और पूरे देश हमारा भारत एक गुलदस्ता है। और नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्तरद करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्या आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते मोदी आप? क्या छोटा नागपुर का कानून नहीं है झारखंड में जमीन का? इस जमीन का कानून है। क्या आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है झारखंड के? बताओ बीजेपी वालों, मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी को कि क्या तुम झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे? नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है कि यहां पर हजारों तहजीबें हैं, हजारों तहजीबें हैं। आपको हम सिर्फ यही बताने आए हैं कि यहां पर आपने 20 साल से, 19 साल से आपने एक ही उम्मीदवार को वोट दिया। उन्होंने कोई कारखाना नहीं कायम किया। मुबीन रजवी साहब और हमारे सदर साहब बता रहे थे कि यहां से कई नौजवान मर्द हजरात अपने अपने घर छोड़कर कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, तो कोई हैदराबाद चला गया। अगर कारखाना बन जाता तो कुछ काम लगता, यहां पर नौकरी मिलती। मगर हेमंत सोरेन ने ना कारखाना लगाया, ना नौकरी लगाई। अब कह रहे हैं कि 60-40, हेमंत सोरेन 60-40 कह रहे हैं। तो आपने अच्छा नारा लगाया था, क्या कहा? 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो। तो हेमंत सोरेन को 40 दीजिए, 60 हमको देकर इनको कामयाब करिए, तभी इनका दिमाग हल्का होगा। अरे ये आदिवासी प्रदेश है, आप ये कह रहे हैं कि 60-40? हेमंत सोरेन, कौन आपको कह रहा है ये सब बातें?
क्या आप अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हैं? अरे ये गरीब प्रदेश में आप यहां के लोगों को नौकरी देने के बजाय आप कुछ और ही कह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं ये देखा